भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। सभी बच्चा लोग ध्यान देगा कि पार्ट 1 में बना दिया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उस पर लिखा गया है कि 50 VBI क्वेश्चन। 50 VBI क्वेश्चन में मैंने 13 बता दिया था, 13 तक बता दिया था कि आप लोग वो स्टार्ट किए थे फर्स्ट दिन वीडियो। आज कोशिश है कि सब कुछ जितना भी क्वेश्चन है बता दें। इसी टाइप का आएगा, पक्का लड़ जाएगा, पक्का आएगा ही आएगा। थोड़ा सा आज देखिए, एक बात है, हम जब भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव जैसा कभी नहीं कराते, आपको कैसा कराते हैं, सब्जेक्टिव जैसा के, ताकि आप लोग हर क्षेत्र से जो भी है, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव का टिक मरवा दिए उसका आंसर ये होगा, ऐसे नहीं कभी कराते हैं। कभी कराते हैं तो क्या बताते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब एक बताते हैं। इसलिए कि आप लोग उसको देखिएगा तो सभी सूत्र ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे करना होता तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट ही काफ़ी था, ठीक है। लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप लोग देखते रहिए और खूब ध्यान से देखा जाए सब जना बच्चा लोग। एकदम सब लोग खातिर कंग्रेचुलेशन बा, सब जना अच्छा से पास कर लो। और सब जना के तो हम ये कहम कि तू लोग सब जना 400 450 एकदम टंच नंबर लाओ लोग, अपन जिला के नाम रोशन करो लोग, ठीक नो। चलो अगला क्वेश्चन का बा 14 नंबर। मिटावे वालू बबुआ आज ही हो के बा। कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो मौसह है। ध्यान दीजिएगा, मौसह है पूछा है ना। सबसे पहले लौसा मौसा सब लोग जाना था का, हम तार लोग पहले के बाद ध्यान देते हैं। ऐसे तो कहले कि हम जब भी क्वेश्चन बताएं तो तू लोग पूरा जान लिया को, तार लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। हम अगर क्वेश्चन आ गलो जान लिया को चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चीज बता लोग बता दे हम, ताकि एक क्वेश्चन अगर हम समझा दी ही, अगर एक क्वेश्चन तार लोग बता देते हैं तो पर ध्यान रहे, वो टाइप के कोनो क्वेश्चन आ जाए तो तार लोग से छूटी ना, ए बात के गारंटी बा। ऐसे 100 में 100 हम चाहते नहीं कि तार लोग के आज जब हमारे क्वेश्चन, ये तो सब लोग चाहेला, लेकिन हम इहो बात के ध्यान रखे लोग, अगर हम बता देनी तो जान लोग के छूटी ना। बात समझ में आई। एक बात ध्यान रखे लोग, मौसह तो जानते बड़ा लोग, मौसह महत्तम समापवर्तक, लौसह जानते बड़े लोग लघुत्तम। जे मौसह लौसह पढ़ल हुई तो सब लोग जानते हुई। तो मौसह गुना का होखेला लौसह, ठीक बनो। एकरा बराबर का होखेला प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक बनो। शॉर्टकट में ध्यान दिया, HCF गुना LCM बराबर का होखेला N1 इंटू N2, यह नो संख्या हो गई। इस सूत्र याद रखे, तारे में जोन में पूछ लेवे। अब देखा हर क्वेश्चन में हमने के समझल जाओ का, कहले बाकी यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, नहीं, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज बाकी देखा P या Q कंपल्सरी मौसह जौन होखेला, कौन अभाज्य संख्या होखे तो कंपल्सरी मौसह जौन होखेला का होखेला, एक होखेला। कंपल्सरी मौसह का होखेला एक। एक का स्लाइड इंच कहीं सेट कर दे। अब हम 3 लिख देनी है गुना 1 लिख देनी, क्या भइल 3 हो गल। तो एक तो कंपल्सरी चीज हो गल। तो P और Q के मौसह पूछले बता, एगो तो एक दिले बा में आंसर, एक दिले बा माने डी नंबर। अब जा एक बात समझ, मान ले कि HCF के जगह एलसीएम पूछ दी तो तू लोग क्या करता लोग, एलसीएम के जगह अथी HCF के जगह एलसीएम पूछ दी तो क्या करता। हाँ देखो कंफ्यूज होता रहो नो, कुछ नहीं क्या करे के हेकरा में तो कंपलसरी एक बात तो हम समझता नहीं, लेकिन है दोनों के अब पता नहीं है ना संख्या का है, तेकर लघुत्तम ले लेने तो कितना हो जाए P गुना Q अर्थात PQ एलसीएम हो जाए। इहो तो पूछ सकेला ना, पूछ सकेला जरूरी बाकी HCF पे पूछी एलसीएम पूछ ली। चलो अगला क्वेश्चन देखो जाओ, कहता किसी बाहरी वृत्त P से, बोर्ड के तन ध्यान दिया बबुआ, तो जल्दी जल्दी मिटावे की कोशिश करिए। तुम मिटावत रहो के हो, गुलशन कहाँ बना, एक किट्टू आ जा ऊपर, गुलशन आ जाना, गुलशन आ जा, तू साइड से मिटावत रहिए।
तो कहते कि यदि किसी बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, P से दो स्पर्श रेखाएं, बैठा हो, यदि बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है और पूछा है कि PA बराबर 4 तो PB की लंबाई तन देखो तो घर कहो क्या वो कितना नीचे देखो तो PA बराबर 4 तो PB बराबर, मान पूछा है कि PB की लंबाई क्या होगा, माने PB की लंबाई क्या है। पहले का चीज ध्यान दिया लोग बबुआ, सब लोग हमारा देने ध्यान देवे, तो लोग बार बार बतैले बनी हई क्वेश्चन के ध्यान दिया। किसी बाहरी बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई, तो PA बराबर 4 है। ध्यान दिया, किसी वृत्त हो, क्या है, किसी वृत्त के बाहरी, तो वृत्त के बाहरी देखा, मान लो कहीं वृत्त हो गई, वृत्त के बाहरी बिंदु के नहु ले लेनी, मान लो कहीं जब P ले लेनी, दू स्पर्श रेखा खींचल बा, कौन है, हाई P है। ध्यान दिया लोग, हाई P है तो एगो स्पर्श रेखा उ हो गई, एगो स्पर्श रेखा ई हो गई लू, हाई A बा, हाई कितना बा, B बा, हाई कितना बा, A बा, हाई B बा। तो पूछ रहल बा कि PA बराबर 4 बा, तो PB बराबर कितना होई, हम जानता नहीं कि कभी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा जितना होगी तो दोनों के हई आपस में बराबर होखेला, ठीक बनो, हई आपस में, हई 4 हुई तो हई हो 4 हो, ई सार्वभौमिक सत्य बा, का बा, सार्वभौमिक सत्य बा। बात बुझा गेल लो, ओजा ध्यान दिया लोग। अगर एकर केंद्र पे भी तनी से कभी क्वेश्चन पूछ दी, केंद्र पे मान के चलो कहीं ऐसे बा, हई केंद्र हो गई, हई जैसे हई मिल गई, तो हई जौन कोण बनेला, हई कोण बनेला जौन का बनी 90 डिग्री, कितना बनी 90 डिग्री। बाहरी बिंदु से, ध्यान दिया लोग, बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा होके आ केंद्र से जौन त्रिज्या ओकरा से मिलत होके, ठीक बनू, तो ओइजा के कोण हई जौन बन, ई कितना बनावेला 90 डिग्री, तो हई 90 डिग्री बनाई तो हई 90 डिग्री बनाई हो, इहो 90 डिग्री बनाई। कभी कभी यहू में पूछ ली कि हई 30 डिग्री बा, तो हई कितना होई, तो 90 है या 90 है, हई चतुर्भुज हो गेल नु, अथी एक कोण, दू कोण, तीन कोण, चार कोण, चारे कोण को चतुर्भुज कहल जाला। तो हई चतुर्भुज को कितना डिग्री के होखेला, 360 डिग्री के, तो हई 30 हो गई, हई तो 90 90 180 कंप्लीट कर देलस, तो हई 30 हो गई, तो हई कितना हो जी हमार 180 हई होके चाहिए मिला के, तो हई कितना हो जाई 150 हो जाई। इहो पूछ लेवेला कभी कभी, ठीक बनो, ए सब में जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन आई पूछ लो, कभी कभी त्रिज्या पूछ ली, ठीक नो, तो त्रिज्या जब पूछी तो हई दूरी तरह के दिले रही, बात समझ में आ गई। ये सब छोटा छोटा बात बा, ध्यान रखे के बा हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन बा 16 नंबर, तू मिटकावा नीचे बबुआ, नीचे मिटकावत रह। 16 नंबर कह रहल बा कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हो गए। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, एकर मान कितना होके के चाहिए, यह बात के तहल को बार बार कहता नहीं, ध्यान दिया लोग, फिर से ध्यान दिया। सबसे पहले तू लोग क्या करो लोग, सबसे पहले तू लोग क्या करो लोग, फिर आज मान निकाल, यही पर मान निकाल के सिखा देते नहीं, तत्काल वीडियो हो गई। फिर तो लोग क्या लिखे लोग 0 डिग्री, ओकरा बाद 30 डिग्री, ओकरा बाद 45 डिग्री, ओकरा बाद 60 डिग्री, ओकरा बाद कितना हो जाए 90 डिग्री हो गई। जब तक सब लोग समझ में आ रहा बा, ये थीटा हो गई, थीटा के मान ऊपर हो गई। अब एक के बनावे के रूल का बा, थीटा 30 45 60 90, एक के बनावे खातिर रूल का बा, सबसे ध्यान दिया लोग, 0 लिख लो, एक के 0 के 0 से बनू
1 2 3 4 लिख लेनी। सोभनी में 4 से भागा दे देनी। सोभनी में क्या करनी 4 से भाग दे देनी। तो 4 से भागा हे में दे देनी 4 से, हे में 4 से, हे में और 4 से, हे में हेहू में 4 से। समझ में आई? अब ध्यान दो एकर मान कितना हो गई 0 0 हो गई नु। देखो है फर्स्ट टर्म हो गई, पहले 0 ले लेनी, ओकर बाद भाग दे देनी, ओकर बाद से हे में अब थर्ड टर्म एक तरह से भइल। एक नीचे समझा देता नहीं। हेकर मान कितना हो गई 1/4 1/4। ध्यान दो अभी है कितना हो गई 1/2। हेकर के 1/2 लिख सकतन जका, हेकर के 3/2 अथी 3/4 लिख सकतन जा। 3/4 है कितना हो गई 4 एकम 4 है हो गई 1। सोभनी के वर्गमूल ले लो, ओकर बाद वर्गमूल ले लो। है कितना मान हो गई 0। है कितना हो गई देखो, कभी भी रूट के 1 में लिखो चाहे मत लिखो, बात एक के बा, ठीक बनो लिखो चाहे मत लिखो, ध्यान रखिए लोग। ऐसे रूट जब भी हो गया तो +-1 हो जाला, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। है कितना हो गई 1 के 1 और 4 के वर्गमूल कितना निकल जाई 2। है कितना हो गई 1 के 1 है कितना हो गई अथी 2 के तो वर्गमूल निकली ना, 4 के नु निकली 2 के तो निकली ना। है हो गई √3 के 3, है हो गई 4 के वर्गमूल 2, √1 के का लिख सकत नहीं 1। कभी बतेबो कनी है इतना बात समझ में आ गई। हेने से जौन मान लिया, हेने से जौन मान लिया तो है हो गई sin थीटा के मान हेने से हो जाई, हेने से क्या मान हो जाई cos थीटा के, ठीक बनो हेने से cos थीटा के। अब यही पता है tan थीटा के निकाले को चाहे cos थीटा के निकाले को चाहे cos। देखो sin के उल्टा cosec होखेला, cos के उल्टा sec होखेला, तो खाली प्लॉट देवे के बा मान के। दूसरी चीज tan थीटा के मान निकाले को होके तो sin थीटा बटे cos थीटा वाला सूत्र याद होके के चाहिए। cos थीटा बराबर का होकेला cos थीटा बटे sin थीटा, कौन सूत्र पर लगा के मान निकाले के बा। मान ले कोई पूछ देलस कि tan 60 के मान का होई, त tan 60 के मान याद नहीं याद, कोनो बात नहीं के sin 60 के मान याद बन, लेकिन हर चीज तो समझ में आवत नु। sin के cos के तो मानवा याद बा, sin के याद कर लेला इने से, sin के खाली याद कर लेला तो जाने के बा के sin बामे से दहिने जाई आ cos दहिने से बामे आई। हेने से जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होता, हेने से जो cos ले हम तो हेने से 0 डिग्री या 30 डिग्री से आई। हेने से sin बढ़ते हुए जाई, ठीक बनू। हेने से कहो कि sin बढ़ते हुए जाई कहाँ तक 90 डिग्री तक, आ हेने से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, आ हेने cos जोन बा कहो कि 0 डिग्री से कहाँ अथी 90 डिग्री तक बढ़ते हुए जाई। बात समझ में आ गई? ये पर ध्यान होगा। तो tan 60 के तारा मान पूछलस तो हम लिख सकते हैं जका sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री के मान कितना होला √3/2, आ cos 60 के मान कितना बा 1/2, 2 से 2 कट गई कितना बचल √3। असो तो लिख सकते नहीं जा, सूत्र की यही चीज समझ। अब देखो हमने के पूछले बा के sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा के मान देखो दोनों के मान बराबर होके तो दोनों के मान ध्यान दियो। अगर हम cos के हेने से लेते नहीं तो हई हो गई हमारे 0 डिग्री, हई हो गई 30 डिग्री, हई हो गई हमारे 45 डिग्री, हई हो गई 60 डिग्री, हई हो गई 90 डिग्री। हेने से लेते नहीं जा साइन खाती तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, दोनों का मान है जो कितना होता 45 पर नुआ के रुकता हो, हमारे कितना हो जाए 45 डिग्री। तो पक्का हमारे के बाद सीधे 45 डिग्री, दोनों के मान आपस में बराबर होखेला, ठीक बा। चलो बोर्ड मीट क्या होता सब लोग ध्यान दिए, लड़की आए जाओ घर जाओ। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कर रहा बा 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। 17 नंबर हो चूंकि वो दिन हम नंबरिंग ना के रही ना, मैं अब नंबरिंग कर देता नहीं। 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात करे हो, परिसर होगा ये पूछ ले बनो। ये देखो परिसर, परिसर का होखेला, परिसर जंत्र लोग नो, परिसर का होखेला हो
ध्यान दिया लोग, परिसर बराबर देखो लोग 9th या 8वीं में पढ़े के रही सब, तो लोग 10th में पढ़ावल बा। परिसर में का होखेला कि उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान, क्लियर बा। तो उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम, तो सबसे उच्चतम मान देख ले, सबसे बड़ा कौन बा, सबसे बड़ा का बा 30 बा, और सबसे छोटा कौन बा 9 बा, 9 बा, कितना हो गया हमार 21। चलो आंसर हो गया, 21 दे ले बा, ठीक बा 21 हो गए। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन दे ले बा, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0, तो मूल समान है, तो मूल समान है 0 के मूल समान है, तो क्या माने क्या हो के ध्यान दिए लोग। सबसे बड़ी हमने के सूत्र जानते जा, एक खातिर बड़ा हम लोग को समझ ले बड़ी, बार बार लेके लोग गलती करे लग, जगह पर बात पर ध्यान दे देनी। जब हम बात पर कहिला लोग कतनो बात कहे, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ऑफलाइन कोनो कहे, लेकिन हम जन बात के बार बार जब कह दिला, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही रहेला, और कह दिला तो ऊपर ध्यान दे देनी, बार बार कहिला। ता लोग देखो मूल का होखेला, ओमे का होखेला कि ax² प्लस bx प्लस c लिखल रहेला, ये नो। तो हमें क्या होखेला कि लोग लिखल लोग d बराबर b² माइनस 4ac, तो कॉमन है चीज पर अगर है रहे तो ये ना लिखल लोग। लेकिन है समझे वाली क्या बात बा कि x² में जो गुणनफल का बा, a के जगह का बा b बा, x के जगह b ना होके a दे देले बा, c जौन बा अचर राशि तो नहीं बा। तो वैजा पूछ दिलस क्या कहता कि मूल समान है, तो मूल समान है इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का बात समझा देनी। मूल समान मतलब का माने d बराबर 0, यह नो। तो d के मान का होखेला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हमारा देखो, अब है ये लिख के तू निकल जब इधर दिले रही, लेकिन इधर गलत हो जाए। जब b के जगह का बा ध्यान दिह, जब b के जगह का बा, है a के जगह तार का दिले बा, a के जगह b दिले बा, ध्यान देवे के बा इस चीज बात के, ये बात के ध्यान देके बा। a के जगह b दिले बा, b के जगह का दिले बा a, c के जगह कितना दिले बा c बा। अब जब b के जगह हम का लिखम हो a² माइनस 4, a के जगह का लिखम b, आ c के जगह का लिखम, ऐसे मिलत। अब दिले भाई ऑप्शन में सब ऑप्शन दिले बता लोग कंफ्यूज करे खातिर, तो जे कौन मरबा इना के हई मार देला b² माइनस 4ac, अब के बनल नहीं बनी, ऐसे जाके का हो जी तहार हई जोन हो जाई, जाके ओम अगर मार देता रहे अनुसार तो गलत हो जी, लेके तार हेकर अनुसार बा, हेकर अनुसार हई होई, तो हेकर के मार देबे ठीक बा, ये तहार एक नंबर ये में सही हुई, ठीक। चलो अगला देखो 19 नंबर, x² माइनस 2 के शून्यक है, के शून्यक है, हमें के कोनो क्वेश्चन होके ध्यान दिया लोग। x² माइनस 2 इक्वल टू 0 मान लो, x² बराबर है ना, माइनस में बात तो बराबर को पलट का हो जाई प्लस में, है ना वर्ग में तो होने जाके क्या बनाई वर्गमूल में 2, हम जानते हैं कि x के मान में क्या होखेला है प्लस माइनस √2 होखेला नो, एक खाली प्लस में √2 होई, या एक खाली क्या हो जाई, एक खाली हो जाई माइनस में √2। इस टाइप के क्वेश्चन एगो ना एगो पूछ ही लेवल एकदम कंफर्म बाकी एगो दूगो आ जाला। ये सब तालो के क्या बताता नहीं, ये तार लोग के फिल्म के कास्टिंग हो, ठीक बनो, ठीक बनो ने लेके जान ना कि जौन बोर्ड के परीक्षा बा, बोर्ड के परीक्षा जब बिहार बोर्ड के परीक्षा बा जनतर का हा एक फिल्मिया के रोज दोहरावे के बा। भोजपुरी फिल्म देखले बड़ा नु, भोजपुरी फिल्म नया टॉपिक ना है, एक टॉपिक पे फिल्में चलेला, उहे टॉपिक पर हमेशा तार फिल्म चलत रही, आ एक ही चीज बा केने सोने खाली पूछत रही, बात समझ में आ गई। 20 नंबर देखो, 20 नंबर कह रहल बा
दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में, यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, ओकरा बाद दिले बा कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। तो पूछ रहे बा, ध्यान दिया, दो त्रिभुज बनो, कोण A बराबर कोण P, तो दो गो का बा, दो गो त्रिभुज बा, एगो बा ABC और दूसर का बा PQR। अब ध्यान दिया, कोण A बराबर का बा, कोण P बनो, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर का बा, दू गो कदनी ताकि चिन्हाई कहे, दू वाला एक जगह बा, और कोण C बराबर कोण R। ये तक समझ में आ रहल बा। तो एक बार समझे के का बा कि क्या होई, जब सब कोण आपस में बराबर बा तो क्या हो कि, ध्यान दिया लोग, कोण त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR सर्वांगसम हुई। यह बात का हमेशा ध्यान रखे के बा। चलो बोर्ड मिटकाओ एकदम तेजी में, लेकिन 50 गो क्वेश्चन बनो हो बुबुआ, ध्यान दिया लोग, जितना बताओ तनी एक से विशेष जितना बता देते नु तार लोग को 50 गो मारे के बनो, आता ना बतैला के 50 गो बता दिल जान के 50 नंबर तार कंप्लीट होके के चाहिए। तार ना ही अब बनाव ही नहीं है, तो ओकर कोनो उपाय नहीं है। हाथ ना समझेला के बाद, क्योंकि ई नहीं नु कहना है, ई तो खाली लास्ट टाइम बात तार लोग को देखा तनी कि कहां जहां तहां के क्वेश्चन मिले तो बता देते नहीं। अगला कह रहल बा कि बिंदु P -6 की दूरी मूल बिंदु से है, की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। दूरी सूत्र सब लोग को पता बनो, दूरी सूत्र कोई बताई क्या, बता √x² माइनस x² प्लस तरीके याद बा, दूरी सूत्र दे है, दूरी सूत्र क्या होखेला हो, पहले यही बताओ तालो को दूरी सूत्र याद नहीं खे, तू लोग अभी तालो कभी क्या तालो कभी हे टाइप के तालो की स्थिति बा, ध्यान दा दूरी सूत्र बतावा हो, क्या दूरी सूत्र बा, x² प्लस y², चला x² प्लस y² हो गई, ये हलो ठीक बा। चलो तो अब लिखा करा के है कितना हो गई, -6 के स्क्वायर है कितना हो गई, 8 के स्क्वायर है कितना हो गई, 6 का दिखाओ माइनस बा सम संख्या बा, बार बार तक बताइला कि -100 के ओकर सम संख्या होखी तो ये क्या हो जाई, धनात्मक में आ जाइए x, ठीक बनो, जितना हो जाए पावर जो भी होखे, आ विषम संख्या रही तो ऋणात्मक में रह जाए, ठीक बा। है हो गई 6 का 36, है हो गई 88 64, कितना हो गई √100, तो कितना हो जाए एकर वर्गमूल, एकर वर्गमूल हो जाए 10 इकाई लिख रही है लोग, ठीक बा। दूरी सूत्र याद बनो, चलो अगला देखा, छोड़ दो अभी बता देते हैं। 22 नंबर देखो, साइन 18 डिग्री कितना हो गई कॉस 72 डिग्री, ठीक बनो। एमे तालो के ध्यान कर देबा कि एगो कोनो चेंज कर लो, कोना के चेंज कर दो, ऊपर के नीचे वाला के ऊपर वाला, तो है हमारा हो गई साइन 18 खातिर का लिख सकते हैं 90 - 72 लिखे के पड़ी नो,
72 घटाई तब ना 18 हमार हुई। नीचे क्या हमार cos 72 डिग्री है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर का होखेला cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर का होखेला cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर बस उहे चीज बा खाली उल्टा बा, ठीक बनो tan थीटा और sin sec के 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec के 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब भाई ध्यान दो sin 90 माइनस थीटा बराबर का हो गई cos, cos के तो जगह cos लिख लेनी, थीटा की जगह कितना बा 72 डिग्री, हाँ ये नीचे हूँ बा cos 72 डिग्री कट के कितना हो गई, ठीक बा। चलो बोर्ड मिट करो, समझ में आ रहा बा। बार कटा ली लोग परीक्षा जाए के पहले, ठीक है ना, बार कटा लेवल आदमी एकदम आराम से, ज्यादा परीक्षा में बोले के ना चाहिए, ठीक है ना, कोई नहीं तो एकदम शांति से ढंग से, समझ में आ रहा ना, खूब शांति से ही अपन परीक्षा देवे के बा। अगला दिले बा 23 नंबर, दिले बा tan थीटा बराबर 3/4, पूछले बा के sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर का हुई, ठीक बनो, तो sin थीटा का मान पूछ ले बा, तब tan थीटा बराबर हमने की जानते हैं क्या होखेला, tan थीटा बराबर का होला तो 3/4 बात, एक मतलब को हई हो गई लंब, हई हो गई आधार, तो कौन कितना हो चाहिए हमार कौन स्क्वायर बराबर का होखेला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हई हो जाए तितरी के 3 के स्क्वायर, हई हो गई 4 के स्क्वायर, हई हो गई तितरी के 9 4 चौके 16, अर्थात कितना हो गई 25, कौन स्क्वायर बराबर 25, तो कौन बराबर कितना हो जाए √25 माने 5, साइन थीटा का मान पूछ ले बा, तो साइन थीटा बराबर का होखेला लंब बटे कौन, तो लंब कितना बा लंब बा 3 और कौन बा 5, तो कितना हो गई 3/5, ये सब तो ध्यान दे जला सही, जब लंब आधार बा तो 4 4 16 तितरी के 9 16 9 25 25 के 5, कौन लिख ले डायरेक्ट मुँह पे जबानी हो जाला, ये सब आ 5 लिख लेनी, कौन है लंब हो गई 3 नीचे हो गई 5, कम खत्म, बनावल जरूरी नहीं है, बाकी सब तारो के समझावे खातिर बता देते नहीं। अब देखा जाए एगो क्वेश्चन दिले बा 24 नंबर, छोड़ दो 24 नंबर कह रहा बा cos 90 माइनस ए बराबर का होई, अभी बताइए है ना cos का उल्टा, हाँ तो साइन ए हो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछ ले बा 25 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होखे, तो एकर मान का होखेला 1 होखेला, असही तालुक से पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला 1 होखेला, ठीक है ना। कोई के दिक्कत बा, एगो आउ सूत्र होखेला, कोई बता दी का कोट में, बता बता, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखो तीनों चीज जोन बा तालुक वीडियो में बता दिले बनी सूत्र के बारे में, एक के आगे भाई देखो प्लस में तो माइनस में लिखत रह, लिख सकत रह जा लगन बा, ठीक बा, मैया के गीत गावत है बा, तहारा खातिर कोई गीत गावता, तू वीडियो बनाओ तेरा गांव में नहीं बड़ा सुन जगह पता, तू तो काम बोर्ड मिट का बहुत ले बबुआ, कह रहा बा 26 नंबर, 26 नंबर कह रहा बा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, कितना होला हो 0 से लेके 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच पूछ ले बा, 25 कैसे तू बताओ तारू,
कितना गिनब वो? अच्छा गिनिए लो। बताओ लोग, 1 से 10 गो में कौ गो बा तू बतावा। तू 10 से 20 में बतावा, 10 से 20 में तू बतावा, 20 से 30 में तू बतावा, 30 से 40 में तू बतावा, और 40 से 50 में सोनम बतावा कौ गो बा? 5 गो बा। 10 से 20 में कौ गो बा? कौन कौन बतावा? 10 से 20 के बीच में कौन कौ गो बा? 13 के बाद कतरा तू मूर्ख बनावत तारू, तारा लाइन से नहीं गिने आवत, मजाक बुझत तारू ना। अब बोर्ड में आ जाला 30 32 नंबर तो मुंह चिहार देवे ला दिन, तारा लाइन से ना गिनैल है। कौ गो होता तारा 10 से 20 गो में? तारा कौ गो भइला सा? तारा कौ गो भइला? 5 गो। तारा कौ गो मिलल है? तारा कौ गो मिलल है? 5 गो मिलल है। एकर मतलब के 25 गो है ना। कौ गो है? 25 गो। ठीक बोलो, आंसर मार लो एक बार, ठीक बा। लेकिन देखे एक बात के ध्यान रख, कन्फर्मेशन में रह ही ना कि कोई बोल देला से के सपने से समझे कि ना हम क्या कहत हनी। आ ध्यान दे, कभी भी कोनो चीज होकेला, अब ABCD पढ़े के बा तो AZYX BCD आए कहीं से पढ़ लो, सब पढ़ लो, 26 पढ़ दे, लेकिन मूर्ख नहीं मत पढ़, कम से कम ढंग से पढ़। ABCD से होकेला A पहले B, A के बाद B, तब नु ठीक बा। ठीक ठीक कहता कि 27 कहता कि 5 कोस थीटा बराबर 3, 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा, तो 3 tan थीटा का मान होगा। बात समझे वाली बात का बा। कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? गुना में बता दी, भागा में 3/5, तो है क्या हो? आधार हनु, है क्या हो? कर्ण हो। तो हमने क्या निकाले के बा? लंब नु, लंब स्क्वायर बराबर क्या होखेला? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना बा? 5 के स्क्वायर माइनस, ये तो देखो बताओ तनी, लेकिन 4 होई, हम जाना तनी के बाद 4 होई, हम जाना तनी, बाकी इता लोग के समझावे के फिर बता दे तनी। आधार बराबर कितना बा? 3 के स्क्वायर हो जी, है हो जाई 50 25 हो जी 3 के 9, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाए? 25 में से हो जाई 16, तो लंब बराबर कितना हो जाए? √16 माने 4। पूछले के बाद 3 tan थीटा, तो 3 के 3 tan थीटा के मान पूछ रहे बनू, तो 3 के 3 हो गए, tan थीटा कितना हो जाए? लंब बटे आधार, तो आधार कितना बा हमार? 3 बनू, कट गई, कितना हो गया हमार? 4 हमार आंसर हो जी। बात समझ में आई? चलो बोर्ड मिट का बबुआ, सब क्वेश्चन तार लोग एकदम बिल्कुल समझा देता नहीं, जल्दी जल्दी में बतावे में फिर मनी 20 गो क्वेश्चन बा। 28 नंबर ध्यान दो लोग, 28 नंबर कह रहा बा, दो संख्याओं A और 18 का लसाअ, दो संख्याओं A और 18 का लसाअ माने LCM 36 तथा मौसा 12 है, तो A का मान, यही पूछा है। तो हमने के जानते हैं कि दो संख्या हो, माने तो दो संख्या की जगह क्या बा? एगो A बा, एगो 18 बा। हमने के जानते हैं जनो सूत्र, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये होला नो। तो प्रथम संख्या के जगह A देले बा, फिर देले बा 18 देले बा, LCM के जगह 36 देले बा, और एकरा बराबर HCF के जगह 12 देले बा। 18 दूनी 36, A बराबर कितना है जी? 12 दूनी 24, आंसर हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन जोन भी होई
ना छुट्टी हम गारंटी देते नहीं, एकरा से बेसी ना पूछेला। अगर लोग आई तो तू लोग कहियो लोग के भैया माने ना तो हमरा के गलती बता देलो चाहे ना आई। अरे बोर्ड कहाँ से क्या करबो, कहाँ से क्या करबो, एक के क्वेश्चन में क्या करबो। अब मान ले के भूगोले बाड़ा तो भारत के दक्षिण से उत्तर के दूरी बा बढ़ा घटा ना देबो, तनी से उल्टा सीधा हो सकेला। जंत्र का पहले हिमालय के ऊंचाई कितना बता 8848 पढ़त रही जा, अब पढ़े के मिलता कहीं कहीं 8850 पढ़े के मिलता। अंतर ई हो सकेला, ठीक बनो। आउ का होखी पहले जौन रहे बिहार जौन रहे, बिहार में पहले झारखंड रहे तो का भेल कि सेकंड राजधानी रांची मानल जात रहे। अब का हो गइल कि झारखंड अलगे हो गइल तो चल अलगे हो गइल, उतने अंतर हो या कुछ अंतर ना हो गया। मैथ में का अंतर हो, मैथ में कुछ अंतर ना होके क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, का बना लेबा। तू लोग एकदम कन्फर्म जितना बताल जाता उतरे पढ़े के बा, ज्यादा माथा पेची के ना हैसे हौसे त्रिभुज देखा तनी हौ देखा तनी नियामक जमन देखो ओकरा के कन्फर्म कर लगे अच्छा हाथना बा। एक बात के ध्यान रखो, उतने वर्क करे के वजह जितना तारा से सब पढ़े जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे के लोग कहेला तनी सी मेहनत ना करलो, अरे का मेहनत करी, का मेहनत करी, क्या करी मैं ऐसी मजदूरी करे लगी, वो तो मेहनत के काम है। अरे जौन सब लोग के अपन अपन वर्क बा, तारा जात देखे ही नहीं कि तू तेज बाड़ा तो बहुत माने मैथ ज्यादा बनाता तो बहुत ज्यादा नंबर लेता, वैसा कुछ ना होखेला। तार समझ पर ही नंबर मिलेला। खूब भारी भारी मैथ बन जाता, हल्के मैथ कितना लोग गबड़ाए लगेला। पिछला बार कुछ लेकिन के 32-33 ही रहे न, हमारा भी एकदम देखा तनी एकदम भैया है बता दी सब लेके काम खत्म रहे। बार बार वो यहाँ तक के गलती लेके के लिए बड़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 दिन पहले क्वेश्चन बताल जाता, उहो 3 दिन को क्वेश्चन बताल गइल बा, उहे एक क्वेश्चन के 2 हाली बताइनी, 2 हाली ना 3 हाली बताइनी, उहे फिर तू जाके गलती कर देलू। एकरा मतलब कि तारा मन नहीं लगत। खाली कॉन्सेप्ट के ध्यान रखे बा कि हमारा हर चीज का अतने करे के बा। ई ना के गांव भक बटोर लेनी मैथ हई हो किताब हो किताब हो किताब आ खाली त्रिकोणमितीय में बचल बनी तो एपी पढ़बे ना के नहीं। आपन कंठस्थ 5 से 7 गो चैप्टर ताल को कहले बनी बार बार। द्विघात समीकरण पढ़ लो, हाँ बहुपद पढ़ लो, त्रिकोणमिति पढ़ लो, एपी पढ़ लो, नियामक पढ़ लो, प्रायिकता आ माध्यमिक बोलो कि तो नॉर्मल चीज बा। प्रायिकता तो माने एक दिन के 1 घंटा के क्लास है। प्रायिकता के ओकरा में तार एक खाली दिमाग में खुल गल का चाहिए चीज है, बस तारा क्वेश्चन को मैथमेटिक्स क्वेश्चन को में बन जी मैथ उतना भारियो ना होकेला। तो इहे चीज करे भाई समझेला के मतलब का बा कि तार लोग फिर से हम रिवाइज करा रहल बने। एक नंबरिए देखो, एकरा में 2 नंबरिए में ना पूछली, 2 नंबरियो में तो पूछ लेवला ना, पूछ लेवला हो, हाँ 2 नंबरियो में पूछ सकता, ठीक बा। तो खातिर कुछ बुझाए के देखिए बस बनावत रहे। अगला क्वेश्चन का बहो 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहल बा समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी क्या दिया है 54, 51, 48, 45, ठीक बा। डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद पूछ ले बनो, 10वां पद पूछ ले बा, बात समझे के बा। ए बराबर कितना हो गइल बबुआ 54, डी बराबर कितना हो गइल, हाँ A2 घटाओ A1 होखेला। अगला में से पिछला के घटावल जाला। कभी भी डी निकाले के बाद का होखेला सार्वंतर, ओकरा के कॉमन डिफरेंट कहल जाला सार्वंतर। अगला में से पिछला के घटा ला तो 51 में से 54 घटा देन तो कितना बची माइनस। फिर से पूछ ले बा 10वां पद नु, अर्थात क्या पूछ ले बा A10, A10 मतलब का A प्लस 9 डी, यह नु A के मान बा कितना 54 और 9 के एथी प्लस 9 के 9 और डी के मान कितना बा -3, हई हो गई 54 नतिया 27 घटा प्लस माइनस माइनस हुई 54 में से 27 हुई कितना हो जाए आंसर हो गया ना। अब एक में कुछ भी पूछ सकेला, 10 पूछ ली चाहिए थी, पूछ ली चाहिए सही दे दी, पूछ दी कि एनवा पद क्या होगा चाहिए, एनवा कौन सा पद 27 होगा, ऐसे से करके कुछ भी पूछ ली है। ये में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होके के सूत्र याद बन हो सब लोग के
ए बराबर का होखेला एन बराबर का होखेला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यही में योग पूछला तो एसएन के सूत्र ध्यान मानो एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इहो याद बा क्लियर बा। चलो बोर्ड मिट का बबुआ आज सब खत्म कर दो जी। सब खत्म कैला के बाद देखते तेरे को 2 नंबरियो स्टार्ट कर दे 2 नंबरियो बता दे हम अगर टाइम लग जाए तब। कह रहल बा कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित 30 नंबर किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी। अब देखा एक नंबरिया क्वेश्चन बा और कितना लंबा क्वेश्चन लिख ले बा तो मैं तनिको कंफ्यूजन नहीं होके 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी से खींची गई स्पर्श पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है। ठीक बा। पूछा था तो वृत्त की त्रिज्या बताना है यही ना 13 सेंटीमीटर दूर स्थित। अब ध्यान दिया लोग क्वेश्चन बड़ा बा लेकिन ये सब देख के मारे के बा। ठीक बनो ये सब देख के मारे आदमी कहते कि किसी वृत्त के केंद्र से तो मान ले कहिए हमारे वृत्त हो गए। ठीक बनो वृत्त के केंद्र से क्या कहता है केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर मान ले कहीं बिंदु बा कितना बा हो गए 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु कौन सा है पी से खींची गई स्पर्श रेखा है। खींची गई एगो स्पर्श रेखा खींचा गई है जैसे। ठीक बा एकर लंबाई कितना बा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई तो पूछा था कहीं त्रिज्या कितना हुई है पूछा था कि त्रिज्या कितना है त्रिज्या बनो त्रिज्या कितना है ये समझे वाली बात बाका। कभी भी केंद्र से जब भी बाहरी बिंदु पर से खींचाओ स्पर्श रेखा से ना केंद्र माने वृत्त के बीच से कहीं बाहरी बिंदु पर कोनो रेखा खींचाला उहे सबसे लंबा होखेला। अगर पाइथागोरस प्रमेय से लेता रह तो क्या होगी कि सबसे बड़ी भुजा केंद्र से जोन बाहरी बिंदु पर चले उहे होखेला। अगर त्रिकोणमिति के अनुसार जाता रहा तो क्या हो जाए कोण इहे हो जाला। ठीक बनू बात समझ में आ गई। तो हाई देखा सबसे बड़का हो गई तो कोण हो गई हाई क्या हो गई हमार कुछ भी हो सकेला आधार ले लो चाहे लंब ले लो चाहे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ले लो। पाइथागोरस प्रमेय जानते लोग नु बबुआ पाइथागोरस प्रमेय का है पाइथागोरस प्रमेय का है ध्यान दिया लोग बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यही ना। तो बड़ी भुजा हमारा कुछ भी होगा मान लो कि बड़ी भुजा है त्रिभुज बा है मान लो कि एसी हमारा बड़ी भुजा बा तो एसी स्क्वायर बराबर का हो जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कौन होखेला है होखेला। अब भैया ध्यान दो तो हमने के निकाल सकते हैं जगह मान के चलो कि हाई हो गई पी हाई करके मान लो कि किसी बिंदु पी कुछ करके क्यू मान लेनी। ठीक बनो हाई करके आर मान लेनी तो हम लिख सकते हैं जगह पी आर स्क्वायर बराबर हो जाए नो पी आर स्क्वायर बराबर का लिख सकते हैं जा पी क्यू स्क्वायर और सौ देखो 13 13 169 12 12 144 169 में से 144 घटा दे तो बच जाए रूट ओवर अथी 144 25 बच जी आ 25 के वर्गमूल निकलम तो कितना बच जाए
ये तो कॉमन सेंस के बाबा के समझा देता नहीं। अब हो गई पी क्यू स्क्वायर आई आर क्यू स्क्वायर, तो है कितना बा 13 के स्क्वायर हो गई, हाई हो गई कितना पी क्यू 12 के स्क्वायर, हाई हो गई आर क्यू के स्क्वायर, हाई हो गई 169, हाई हो गई कितना 144, हाई हो गई कितना आर क्यू स्क्वायर, 169 घटाओ 144 बराबर आर क्यू स्क्वायर, है घटा दिन तो कितना बच गया रूट थी 25 आर क्यू स्क्वायर या आर क्यू बराबर कितना हो जी रूट ओवर 25 अर्थात 5, तो है कितना हो जी 5। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेवला, ठीक बनो। आइए मान ले के पूछित के एगो स्पर्श रेखा खींच लेनी, तो हई स्पर्श रेखा के पूछित के हेकर लंबाई क्या हुई, तो क्या कर बोलो ये हो जाई स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा जन खींचाला तो क्या होखेला आपस में बराबर होखेला। चलो बोर्ड में क्या होगा 30 नंबर हन हो तन जाना घरावा कहो समझ में आ रहा बा। फिर से तालो को रिवाइज करे के कारण यह बा कि तालो को ज्यादा से ज्यादा समझा देते। कहते कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 3 है। ध्यान दो, कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 3 है। देखा ये जो दिले का बा शून्यकों का योग दिले बा, शून्यकों का योग कितना बा -3 दे दिले बा, तथा गुणनफल जो दिया है शून्यकों का वो है 2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा बा। कहल बा कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। कि क्या पूछ ले बा द्विघात बहुपद पूछ ले बनो, तो सबसे पहले पर ध्यान का देवे हमने कि जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होखेला, द्विघात बहुपद बराबर क्या होखेला हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होला नो। तो हमने के ध्यान नहीं जका देखबा कि x के एक्स स्क्वायर हो गई अल्फा प्लस बीटा योग दे दिले बनो पहले ही अलग अलग लिखे दिला जा योग दे दिले बा एक हाली में, थाई कितना हो गई है तो माइनस बा, है हो गई -3, हाई हो गई x, हाई हो गई 2, है कितना हो गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। अब मिला ले बा कि हमार कौन आंसर में बा, ठीक बनो। एकरा में जन माना 1 नंबर दिले बा, ठीक बा। और सही 32 नंबर में आवा, 32 नंबर पे ध्यान दिया लोग। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, वोल्टेज कम है, एबीसी की एक भुजा 2a है, 2a है तो ऊंचाई होगी, कोई बताई हो। समबाहु, समबाहु माने हई हो 2a बा, हई हो 2a बा, हई हो 2a बा, तब न समबाहु भइल, सब भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर का होखेला, क्या होला बोलो, √3/2 गुने भुजा, क्या यही है। ऊंचाई पूछ लेबा, हई पूछ लेबा, अब बात समझो। ऐसे बात नहीं सीधे अगर तार लोग दिमाग कभी ना काम करे तो दिमाग कभी ना काम करे तो ध्यान देने। अब देखो तार त्रिभुज का बा, त्रिभुज है बा, है तार 2a बनू हो, अगर है ऊंचाई हमार है भल तो है 2a बा, तो ए है हो गई ए है हो गई है तो 2a दिले बा, तो है सबसे है कौन हो गई नो, कौन हो गई नो। मान ले के हमने के है हे करो नो, मान निकाले के बाद मान ले के 2a दिले बा, 2a के मतलब क्या भइल कि अगर बीचे बीचे ले लेते तो ए है या ए है आधा आधा हो गई नो, है पूरा 2a बनो। एकरा के जब
मध्य बिंदु से जब जाई, जब समबाहु त्रिभुज बा एकर मध्य बिंदु से लेबा त आधा आधा काट दिनु, है जे ध्यान समझ में आ रहल बा। तो हई हो गइल, हई तो एगो भुजा 2a बा, हई हो तो 2a बा, हई a हो गइल, हई a हो गइल, तो तारा निकाले के भाई ऊंचाई न, ऊंचाई निकाले के मतलब एकर में सेंस का लगावे के बा, हम तारे को अभी बतनी हां, ओहू पे निकाल सकत रह कोना पर, मान ले के हेकर के मान लेनी a, हेकर के मान लेनी b, हेकर के मान लेनी c, एहू पे तो निकल सकेला। तो एहू पर अब ध्यान दो, तारा के ऊंचाई पूछ ले बा, तो ऊंचाई तो हम लिख सकतन जा का h बराबर लिख सकतन जा AC h स्क्वायर बराबर, मान ले के करके h मान ले AC स्क्वायर घटाओ BC स्क्वायर, नहीं जा लिख सकत, AC स्क्वायर के जगह कितना बा हमार 2a के स्क्वायर, अब माइनस से कितना हो जाई a के स्क्वायर, भाई हो गई h स्क्वायर, चाहे h स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं का 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ना हो जाई, h बराबर कितना हो जाई, h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो जाई, h बराबर कितना हो जाई, ना वर्ग बता होने जाके वर्गमूल बनाइनो कितना हो जाई 3a स्क्वायर, अब a तो बाहर निकल जाई नो, लेके वर्ग में बता a बाहर निकल जाई, हई हो जाई 3, अर्थात कितना हो जाई √3, असुन तो निकाल सकते हैं, देखो तो √3 आइल बकन हो, देखो बी नंबर बिल्कुल सही बा, ठीक बा, समझ में आइल न। ये चलते ये सब ध्यान देवे की चीज को, एक बार जान लियो, जब से सब चैप्टर पढ़बो लोग तो कॉन्सेप्ट क्लियर होखेला, का होखेला जिसे सब चैप्टर पढ़बो तब तार कॉन्सेप्ट क्लियर होखेला गेला, ना बुझाइल। सबसे बड़ी चीज ध्यान दिह लोग, गाना सीखे के देखियो, तू लोग जान लो कि ना, गाना तू गावत रह, हमहू गावत नहीं, तू गावत रह, हमहू गावत नहीं, सब लोग गावत, कितना आदमी के देखे बाके आवाज नहीं, आवाज नहीं के बाकी गाय तो बड़ा अच्छा लगी, शाम सुन के ज्ञान रहे नो। एगो देखिए एगो बूढ़ आदमी के आवाज वाला यूट्यूब पर, रामचंद्र कह गए, कैसे दिन मानो सिया से है, देखिए बूढ़ नियन गावल, कितना आवाज अच्छा लगेला, तो तारा ज्ञान कैसे होकेला, पहले के देख ध्यान, सारे गम सीखे के पड़ेला, सब गुण धीरे धीरे सीखब तब तारा का होखेनु, ताबला में धा धा तेटे धा धा धीना सिखाओ जाला, तब धीरे 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 बजावत बजावत रिवाइज जरूरी हो, जब तारा मैथ में रिवाइज होके लगे नु, केनहू से पकड़ के हाथना दूरी हाथना तो इतना समझावे खातिर बताओ तनी, मतलब पकड़ में आ जीते का होके कि छोटा छोटा बने लगी, चलो बोर्ड ना मिट के दो हो, हम बतियाओ तनी है ना, तो कम से कम बोर्डवा तो मिट के दो। समझ में आ रहा बा। चलो अगला क्वेश्चन बा कि दो चर में एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या हो, देखा हलों को बतेले बनी, कह रहल बा 33 नंबर कह रहल बा कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ, दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या समझ में आ रहा है, कौन हल बैल वाला ननु सॉल्यूशन। हाँ तो अब यहाँ ध्यान दो, बार बार बताए हैं कि तुमको बबुआ उसी दिन बताए थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी के ना प्रति, तो इसका हल क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी है, देखिए प्रतिच्छेदी है, तो दिन बता रहे कि a1 a2 के पिताजी मान लेगा, b1 b2 के माता जी मान लेगा, अगर ये लोग के कहीं भी अगर आए लोग के जो आलेख बनी तो काटा तनु और सही जो वो आलेख काटी, इन लोग के का होई एक हल होखेला, का होखेला एक हल
होगा। ठीक बनो बतले रही नो फर्स्ट में बतले बनी देख लिया लोग वीडियो अगर जे ना देख लो ही हमारे जितना बतावल बा ई तू जन के जितना काम एक नंबरिया पर हम कह दे हम एक नंबरिया पर काम कह दे हम नतीजा नहीं के तरह से 2 नंबरिया सब पकड़ा जाए और 2 नंबरिया पे जब काम कर दे हम तो जन के 5 नंबरिया पकड़ा जाए हम ओसन के कामे जानीला कि फिर तहारा कोहे के मत पड़े। ठीक बनू हम वो काम जानीला कि अंतिम समय में का चीज बता देवे के बा कि कल गेले तू लेके ना आइबू क्वेश्चन कि भैया है ना बतजे रह ई चीज ना होई तरह के याद परवावेला हम के 5 दिन पहले 8 दिन पहले 9 दिन पहले तरह के बतले रही कि ना वैसे हम याद परवावे लगेला क्वेश्चन अब तो 18 तारीख के परीक्षा बनो 18 तारीख के परीक्षा बतलो क्वेश्चन हमारे के व्हाट्सएप कर दी हलो तो लोग देखिए क्या खटर पटर की है हो क्या है इतना मुस्का रही है तुम कुछ बात है चलो ठीक बा कैसे कहो जी ये कहल होगा अगर ये ध्यान देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या हो जी अनेक हल हो जी क्या हो जी अनेक हल तेकर का हो जी संपाती ठीक बनो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 पहले देखो हई मिला लो जला हई कंडीशन मिला लो जला ठीक बनो तो एक में C1 के जरूरत नहीं है अभी ये लेके हई है देख लो हमारे क्या होता अब C1/C2 एक का हो कोई हल नहीं होगा क्या होगा कोई हल नहीं होगा बार बार समझावल जाता कि A1 A2 के पिताजी B1 B2 के माताजी या C1 C2 के चिल्ड्रन जी माना बच्चा जी मान लेवे के बा माता पिता अगर कोनो विचार लेके ठीक बा लेकिन लड़का के विचार नहीं तो सब का हो कोनो हल ना निकलू घर के बर्बादे करके जाई और का हो के माता पिता के दिमाग एक तरफ लड़का के दिमाग एक तरफ जाई ठीक बा नो तो ग्राफ में का हो कि अलगे अलगे वो अपन रेखा बना के जाई ठीक बा चलो काम खत्म 2 मिनट का बजी बबुआ को बार बार तारे के कहे के पड़ता तत्पर रह कह रहे कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान पूछा है ना तब x का मान पूछा है तो माध्य निकलने आता है ना माध्य में क्या किया जाता है अगर हैसन माध्य बात तो सीधे लिखे बा कि 6 + 8 + 9 + x 9 + x + 13 को संख्या बा 1 2 3 4 5 एक माध्य कितना देले बा माध्य दे देले बनो 10 देले बा अर्थात कितना हो गया 8 14 14 9 23 23 13 23 13 कितना होला 36 36 प्लस x बटा 5 यानी भागा में बताने जाके गुना में हो जाई तो हो गई 50 बराबर 36 प्लस x बराबर कितना हो जाए 30 36 आके है पलटिया जाई माइनस में आ जाई नो कितना हो जाई 14 ठीक बा नो जोड़े घटोले हो लोग तुम ही लोग चलो अगला देखा 35 नंबर पर किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है गलत 4 गो ऑप्शन देले बा एगो सही बा तो ध्यान दिया लोग कभी भी ध्यान तालो के बार बार समझा देंगे कोई की याद बा हो 0 से कभी भी क्या होखेला बड़ा होखेला या बराबर होखेला और 1 से हम बड़ा होई अथी छोटा होई बराबर देखिए अब ध्यान देवे के बा 0 से पी जोन बा 0 से हमेशा बड़ा होई या तो बराबर होई 1 से हमेशा छोटा होई ना तो बराबर होई जब मान देले बा 3-4 किस्म के एगो देले बा देखा ध्यान दिया लोग पीई तनी सी ऑप्शन के अनुसार तो लोग देख लो लोग ताकि जो कंफ्यूज मत होइए लोग पी देले बा ई सही हो सकेला है ना
सही सही हो सकेला। एक से छोटा हो सकेला नो, तो एक से खा बा जने मुंह बोले रहला उ बड़ कहाला। ये सब दिमाग ध्यान न देले, देख जने मुंह बोले आ, ध्यान देवे के बाद जहाँ मुंह बोले रहला बड़े आदमी थी, बड़ मछली का होकेला के मुंह बा देवेला। मछली जो मुंह बड़ कैलस तो जने के छोटा मछली पास कर गेलन उनकरा पेट में चल गेलन, तो एकरा मतलब कि पी बड़ा बा, तो पी बड़ा हुई हो कभी एक से हमेशा छोटा न हुई पी, ती होइबे ना करी, तो गलत हो गई ना, ई कभी ना हो सकेला। तो ओकरा बाद दिले बा दूसरा नंबर में पी जौन बा पी से 0 बड़ा बा, संभव बा बतावा आयुष? यह संभव नहीं है, એટલે कि 0 से बड़ा हो सकेला और 1 से छोटा हो सकेला, चाहे बराबर हो सकेला, दोनों में बराबर हो सकेला। अब तीसरा में ध्यान दो, तीसरा में दिले बा p = 1, ठीक बनो। चौथा में दिले बा d कि p = -1, माइनस में तो कबो ना हो, यह बात की गारंटी हो गई। पी जौन बा बड़ा कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ना हो सकेला, लेकिन कुल मान 1 होखेला, और एकता में कुल मान कितना होखेला 1 होखेला। बात के बड़ा समझाओ तनी, बार बार देख लो कितना लंबा लेके बता समझाओ तनी नु, हई सूत्र याद रखे के बा, 0 से पी जौन प्रायिकता होखेला बड़ा हो या बराबर हो, और 1 से छोटा हो या बराबर हो, यह बात के ध्यान रखे बा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, बराबर कंपलसरी चीज बा, 0 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। तो है जब बड़ा हो गइल बा कौन 1 नहीं ना बड़ा भइल, ये प्लॉट के रहित नु, ऐसे प्लॉट के रहित ई काम सही रहित, लेकिन क्या बा ई उल्टा बा, मुंह बोले बा हाई, हई मुंह बोले बा नु, तो हई बड़ा है का हई जाने मुंह बा हई बा ई बड़ा के हो जाला, ठीक बनो। अब ध्यान दो, हई होइबे ना करी, 0 से छोटा होइबे ना करी, तो 0 से छोटा में माइनस 1 होई ना नो, 0 से छोटा का होखेला माइनस में जाई, तो माइनस तो होला ना, एकरा में का होखेला p के जौन मान होखेला 1 हो सकेला, तो जे कौन नंबर मरबा 3 नंबर सही होई, ठीक बनो। चलो बोर्ड मिट करबो, समझ में आ रहल नो। अगला क्वेश्चन कह रहल बा 36 नंबर, 36 नंबर कह रहल बा x + 3 x + 6 और हो गई x + 9, ठीक बा, तथा x + 12 का समांतर माध्य, क्या हो गई समांतर माध्य पूछा है, यही पूछा है समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे बड़ी माध्य निकाले खातिर सब लोग जानते हैं जानो, समांतर माध्य बराबर क्या होखेला, समांतर माध्य, ध्यान दिया लोग, ऐसा टाइप के क्वेश्चन जितना मिला लिख लो, जोड़ ला करके x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 को होता 1 2 3 4 5, आम से भागे दे देनी, अब कितना हो गई ऐसे होता ना हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो 1 हो गई, आ संख्या गिन लो 6 3 9 9 दूनी 18 18 12 30/5, 5 कॉमन ले लेनी ऊपर वाला में, तो हमें x बचल, हमें कितना बचल 6, नीचे कितना हो गई 5, 5 से 5 कट गई, x + 6 हर आंसर हो जाए, ठीक बा। चलो हटाओ, साढ़े 8 बजे बीचे बा, भूख लग बा नो, अभी तो 8 नहीं के बजल ना, देखो ध्यान देवल का जला, देखो एक बार जल्दी, जब वो टाइप के आदमी बा बेटी के शादी में पहले के आदमी ना खात रहो, और कब धीरे धीरे आदमी डेवलप हो गइलन, हमने हमारा तो कभी कभी बुझा रहा हमने के डेवलप पहले बनी जा, हमने के पहले से पीछे चल गई, बुझेबे ना करना, हाँ ना, ये हाँ ये अच्छा चीज बा, हाँ बहुत अच्छा,
कि देखो बेटी के बियाह में लाग भीड़ के हमू चलम वीडियो बना ले हम लोग तो हमू चलम घूमे। अरे कम से कम 2 पत्त तक खाइए दो जी। ना ना ठीक बा एकदम ई सब में ना सोचल जाला। देखो बार बार देखो सेल्फिश नियन कभी जीवन ना जियल जाला। देखो 5, 15, 20 के लस और मसा का अनुपात ध्यान दो 5, 15 तथा 20 के लस तथा मौसह का अनुपात पूछ ले बनु बबुआ। बात समझ में आ रहा बा? 5, 15, 20 तो लसा निकाल लो तो कितना जी 5, 15, 20 के लसा निकाल कितना हो जी ना ऐसे ना करबे तो गुणनखंड को लो जाला। जैसे मान के चलो कि 5 के 5 हो गए 9 15 के क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 20 के क्या लिख सकते हैं 5 गुना 4 ये नो। अगर HCF माने मौसा ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाए सभनी में क्या मिला था हमारा हो गई 5 अथी लसा कितना हो जाए 5 तो हो गई 15 15 चौके 60 एलसीएम कितना हो जाए 60 पूछली का बा लसा तथा मौसा का अनुपात पहले एलसीएम तब आ नीचे का हो जाए तब हो जाए एचसीएफ है उल्टा मत लिखिए लोग पहले लसा कर ले तो लसा एलसीएम ऊपर होई तब एचसीएफ कितना जी 60/5 कटा देंगे कितना हो गई 12/1 अर्थात कितना जी 12 अनुपात। कभी कभी ध्यान दिए लोग कभी पूछ ली ऐसे मान ले अनुपात पूछ ले गुणनखंड पूछ ली जोड़ो पूछ ली कह दी कि मौसा और लसा। अच्छा ये क्वेश्चन को वैसे ना पूछ दी कहे कि अथी लसा तथा मौसा का अंतर क्या होगा अंतर पूछ दी तो क्या करे के बा लसा 12 बा मौसा कितना बा 1 बा अंतर कितना हो जाई तो इहो सब तो पूछली कुछ तो पूछली ओकर जरूरी बा के तरह से ये पूछी गुना पूछली भागा पूछली अंतर पूछली समानुपात पूछली अनुपात पूछली हां कुछ पूछली अंतर पूछली अंतर माने घटाओ तो 12 में से 1 घटनी 11 इहो पूछ सकेला कंफ्यूज हो जाना हो जाला एक एक चीज के एने सोने कर ले ठीक बनू। अब पूछली कि असो तो पूछली कि लसा तथा मौसा का अंतर के वर्ग क्या होगा वर्ग क्या होगा तो लसा मसा को अंतर के वर्ग करे के बता इनकर के 11 के दिन तो कितना हो गया 121 आओ ना तो पूछ लिया हूं कि लसा तथा मसा के वर्गों का योग क्या होगा तो वर्गों का योग तो इनकर हो जाए 12 के स्क्वायर होकर हो जाए 1 के स्क्वायर तो है कितना जी 12 12 144 है 1 पैंतालीस असम तो कुछ पूछ ली तारा से कुछ भी पूछ ली तो लसा और मसा के वर्गों का योग क्या होगा वर्गों का अंतर क्या होगा हाँ कुछ पूछ लेते में देखो सब ध्यान के चीज ये सब बतावे के चीज ना ठीक बनो समझ में आइल बनो कुछ चीज जोन बा सिखावल जाला कुछ चीज जोन होखेला तार अपना से ध्यान देवेला आदमी हर चीज ना सिखा पाई आदमी ठीक बनो। अब मोते पिता बात तो लइका पोसत पला तो सब चीज सिखा देता बहुत चीज बाकी जोन तू सिखा ना पाइबो एले को खुद देश दुनिया देखी है तो खुद समझिए ना बुझाइल तो कुछ अपने कुछ घरेलू सीखल जाला कुछ अपने से पढ़ब लिखब तब तू सीखे के सीखब लोग ठीक बनो। अगला क्वेश्चन दिले 38 नंबर 38 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण kx - 5y इक्वल टू 2 तथा 6x + 2y इक्वल टू 7 के कोई हल न हो तो कोई हल न हो तो हल न हो तो मान दिया है कि k का मान क्या होगा क्या पूछा है k के मान। अब देखो अब ध्यान का देखो कि x - 5y इक्वल टू 2
और हई हो गई 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। कोई हल न हो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल न हो। अब के मान पूछ ले बा, तो सबसे चीज ध्यान दा a1 बाई a2 लिख सकते हैं जा, के बटे 6 हो गई, एक लिख सकते हैं -5 बटे 2 ना हो जाई, या के बराबर लिख सकते हैं जगह -5 गुना 6 बटा 2 हो जी का, कटा दो द्वितीय ही 6 के बराबर का हो जाए -15, ठीक बा। चलो ये हो गई तहार आंसर, ओके नॉट इक्वल टू हो के चाहिए हो। चलो ठीक बा, के बटे 6 ठीक बा, ठीक बा नो। चलो हई तहार आंसर हो जाए। अगले दिले बा 39 नंबर, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान के बता दे। ऐसे याद नहीं खेत, हम क्या करम करे के साइन स्क्वायर 60 डिग्री आ बटे लिख सकते हैं जगह कोस स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर बा, चलो के जाएगा बका, तो जा निकलो, जब जाएगा बता जा लो जाओ। साइन 60 के मान याद बनो √3 बटे 2, एक कितना मान होगा 1 बटे 2, दोनों के वर्ग हो जाई कितना हो जाए 3 बटे 4 है हो जाई 1 बटे 4, कट गई कितना बचल 3 बचल, 3 आंसर हो जाए। 3 देता नो, हाँ देता 3। अब अगला कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन नंबर है 40 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड यह हो पूछ ले बा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो खेला पता बता लो के, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो, हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई भाज्य संख्या है ना, वो होला 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या यार 1 2 ही तो अपने 3 अपने आप से कटी 4 गुण बा, तब कहते कि कर गुणनखंड पूछ ले रहनो, तो गुणनखंड कितना हो जाए, यही टाइप के क्वेश्चन बा 2 गुना 4 कितना हो जाए 8, आंसर हो गया। अब तारा एमे लइका जन मरले बा 6, ठीक है मरले बा। अब देखो अगला दिले बा 41 नंबर, कहता कि समांतर श्रेणी माने एपी में, ध्यान दो एपी में 2 6 10 और 14 डॉट 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 बढ़ गई बा। कहता कि कौन सा पद 82 है, यही ना। ए बराबर कितना हो गई 2, डी बराबर कितना हो जाए 6 में से 2 गई कितना हो गई 4, एन बराबर नहीं खे दिले, यह पूछ ले बनू कौन सा पद, यह पूछ ले बनू, लेकिन एन बराबर दे दिले बा, कितना दे दिले बा 82। सूत्र तो हमने की जाना तो नहीं जा, सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हो गया 82, एक जगह हो गया 2, एन नहीं पता है, और डी का मान कितना है 4, 2 इधर आ गया तो 2 प्लस में इधर है तो बराबर की साइड आया तो माइनस कर दिया, ये हो गया 80, ये हो गया एन माइनस 1, ये हो गया 4, 4 से कटा दिया कितना हो गया 20 बार में एन माइनस 1, या एन माइनस 1 इक्वल टू 20, एन बराबर क्या हो जाएगा 20 1 21, ठीक बा।